हाँ हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच सोच कर थक गया कि आखिर वह बच्चों को कैसे मार देती है, जबकि उनके माता पिता और बाकी घर वाले सब बच्चों के साथ ही रहते हैं। जिन जिन घरों के बच्चों को उसने मारा है, उनके घर वालों ने बताया है उन्हें अचानक इतनी जोरों से नींद आने लगती है कि वह खुद को सोने से रोक नहीं पाते। जब सुबह उनकी नींद खुलती है, तब वह देखते हैं कि बच्चा की लाश खून से लटपट होती है, जो उनके घर के दरवाजे के पास पड़ी होती है। मुखिया जी कहते हैं, गुरुदेव मुखिया की ओर देखते वे बोलते हैं, वह एक डायन है जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वह हर अमावस्या को एक बच्चे को मारकर उसके दिल को ले जाती है। जानते हो उस दिल का वह क्या करती है? वो उस दिल को खा जाती है। तभी रामदेव कहता है, खा जाती है, पर वह ऐसा क्यों करती है? अगर उसे दिल ही खाना था तो वो किसी को भी मारकर उनका दिल खा लेती। गुरुदेव उसको बताते हैं कि देखो, उसके ऐसा करने के पीछे एक कारण है वो जिन बच्चों को अपना शिकार बनाती है उनका उम्र महीनों से 9 महीनों के बीच होता है, और उस वक्त उनके दिल में कोई छल या कपट नहीं होता। उनका दिल पूरी तरह पवित्र होता है। तभी मुखिया के पास बैठे एक शख्स ने पूछा, वो तो ठीक है गुरुदेव, पर आप उसको रोकेंगे कैसे? आप तो हमारे गांव में कदम भी नहीं रख रहे, क्या आप उसे यही बैठे बैठे रोकने वाले हैं? उस शख्स की बातें सुन गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, मैं उसे यहाँ से नहीं रोकने वाला। उसके लिए मुझे आपके गांव में जाना होगा। गुरुदेव की यह बात सुनते हैं रामदेव तपाक से बोल पड़ता है, गुरुदेव आप तो कल कह रहे थे कि हमारे गांव में आपके कदम पड़ते ही वह आपके बारे में जान जाएगी। हाँ, मैंने यह बात तो कही थी, और मैंने इसका उपाय भी सोच लिया, जो मैंने बड़े पंडित दीनदयाल को अच्छे से समझा भी दिया है। क्यों दीनदयाल, तुम अच्छे से समझ तो गए हो ना? गुरुदेव ने बड़े पंडित की ओर देखते हुए उनसे पूछा, जिस पर बड़े पंडित ने सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुदेव ठीक है। और एक बात, तुम सब कल अमावस्या की रात है, और तुम सब कल शाम को ही यहाँ आ जाना, और तुम सब अपने घर वालों को यह मत बताना कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव की यह बात सुनते ही रामदेव ने कहा, तो हम उनसे क्या कहेंगे गुरुदेव? घर वाले तो पूछेंगे ही कि हम कह जा रहे हैं। रामदेव सही बोल रहा है गुरुदेव, घर वाले यह तो जरूर पूछेंगे। मुखिया जी ने गुरुदेव की ओर देखते हुए उनसे पूछते हैं। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बलवंत, यह भी मैं तुम्हें बताऊं, तुम इस गांव के मुखिया, जरा अपना दिमाग भी लगाओ। गुरुदेव को इस तरह बोलते देख मुखिया बोलते हैं, जी गुरुदेव, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अच्छा है, समझ गए। अब तुम सब जाओ और कल शाम को यहाँ आना, ताकि हम सब अपना काम कर सके। इतना कहकर गुरुदेव मंदिर के अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी वह रुककर बोलते हैं, दीनदयाल, तुम कुछ देर यही रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। यह सुनकर बड़े पंडित वही रुक जाते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं, और बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन शाम को गुरुदेव मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, तभी उनके पास बड़े पंडित आते हैं और उनसे बोलते हैं, गुरुदेव, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब बस रात होने का इंतजार करना है। बड़े पंडित ने इतना बोला ही था कि तभी वहां मुखिया रामदेव, हरिया, सोमनाथ और विभूति आ जाते हैं। उन्हें देखकर गुरुदेव ने कहा, आ गए तुम सभी, अब सुनो तुम लोगों को क्या करना है। लगभग 2 घंटे तक गुरुदेव उन सबको कुछ समझाते रहते हैं और अचानक बोलते हैं, अब चलो, हमारे चलने का वक्त हो गया। जिसे सुनकर रामदेव बोलता है, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाने का समय हो गया, अगर आप चले गए तो हमें उस डायन से कौन बचाएगा? रामदेव की यह बातें सुनकर बड़े पंडित बोल पड़ते हैं, रामदेव, गुरुदेव कहीं और नहीं गांव चलने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर रामदेव बोलता है, ओ
अच्छा गांव चलने की बात कर रहे हैं, पर अगर गुरुदेव ने ही तो बोला था कि अगर वह गांव में अपना कदम भी रखेंगे तो उस डायन को उनके बारे में पता चल जाएगा। तभी गुरुदेव बोलते हैं, नहीं अब उसे पता नहीं चलेगा। यह सुनकर मुखिया जी चौंक हुए, बोलते हैं कैसे गुरुदेव, अब उसे कैसे पता नहीं चलेगा? कल तक तो आप कह रहे थे कि आपके कदम रखते ही उसे पता चल जाएगा, और अब कह रहे हैं कि उसे पता नहीं चलेगा। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यह बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी हमें जल्दी से जाना होगा वरना वह आज हमारे हाथों से निकल जाएगी। इतना कहकर वह बड़े पंडित की ओर देखते हुए उसने कहते हैं, दीनदयाल चलो हम सबको उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने सारा इंतजाम किया हुआ है। तभी भी बड़े पंडित बोलते हैं, जरूर गुरुदेव, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। इतना बोलकर बड़े पंडित वहां से चलने लगते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चल देते हैं। कुछ देर के बाद बड़े पंडित उन सबको उस जगह पर ले आते हैं जहां उन्होंने गुरुदेव के कहे अनुसार सारा इंतजाम किया हुआ था। यह जगह गांव के अंदर बने एक मंदिर था जिसमें भगवान बजरंग बली विराजमान थे, यानी यह भगवान बजरंग बली का मंदिर था। मंदिर के प्रांगण में कुछ लोग मौजूद थे जो बड़े पंडित के शिष्य थे। मंदिर के पहुंचते ही बड़े पंडित ने कहा, अरुण सारा इंतजाम हो गया है ना जी? बड़े पंडित जी, सारा इंतजाम हो गया है। यह देखिए यज्ञ वेदी भी तैयार है और यह सारा सामान भी जो आपने मंगवाया था। अरुण सारी चीजें दिखाते हुए बोलता है। तभी गुरुदेव मुखिया से बोलते हैं, बलवंत तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो क्योंकि यहाँ जो भी होने वाला है वह शायद तुम देख ना सको। गुरुदेव की यह बात सुनकर मुखिया बलवंत बोलते हैं, गुरुदेव ऐसा यहाँ क्या होने वाला है जो मैं देख नहीं सकता? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस गांव का मुखिया होने के नाते मुझे यहाँ रहना ही होगा। मुखिया की बातें सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर गुरुदेव यज्ञ वेदी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपना दाहिना हाथ की हथेली को अपने मुंह के पास लाकर वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसमें एक फूंक मारते हैं और उसको यज्ञ वेदी के पास ले जाकर खोल देते हैं। जैसे ही वह अपना हाथ हटा आते हैं वैसे ही यज्ञ वेदी में आग प्रज्वलित हो जाती है और वह उस आग में वहां रखे हवन सामग्रियों को उठाकर डालने लगते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया और अपनी आंखें बंद करके बोलने लगे, तुम जो भी हो अब तुम मेरे शक्तियों में बन चुकी हो, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास चली आओ। गुरुदेव बार बार यही बोले जा रहे थे। तभी वहां बहुत तेज आंधी चलने लगती है जिसे देखकर वहां मौजूद बड़े पंडित मुखिया और बाकी लोग घबराने लगते हैं। तभी गुरुदेव उन्हें शांत रहने को बोलते हैं और वह फिर से यज्ञवेदी की आग में हवन सामग्री को डालने लगते हैं। गुरुदेव ने ऐसा कुछ बार किया ही था कि वह देखते हैं एक औरत तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। इस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर काला टिका लगाया हुआ था। कुल मिलाकर वह बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वह औरत गुरुदेव के पास आकर बोलती है, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरा काम करने से रोकने की? मैं उस बच्चे को मारने ही वाली थी कि तेरी शक्तियों से बंद कर यहाँ चली आई। कोई बात नहीं, उस बच्चे को तो मरना ही है, पहले तुझे ही मार देती हूँ। गुरुदेव उसकी बातें सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा डायन तू मुझे मारेगी? चल आ मार मुझे, चल आ मार ना। वो डायन गुरुदेव की बातें सुन गुस्से से गुरतेज ही उसके हाथ गुरुदेव के शरीर से स्पर्श है वो डायन उनसे काफी दूर जाकर गिर जाती है। इधर गुरुदेव और डायन में लड़ाई चल रही थी तो उधर मुखिया उस डायन को देखकर चौंक जाते हैं और वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, कामिनी तुम एक डायन हो? हे भगवान, यानी मैं इतने सालों तक एक डायन के साथ रह रहा था। इतना कहकर मुखिया अपने सर को
पकड़ते हुए वहीं बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। मुखिया की यह बातें सुनकर डायन बोलती है, अरे तू भी यहाँ है, अच्छा है तू भी इन सब के साथ मरेगा क्या? गुरुदेव डायन को खत्म कर पाए या डायन ने उनको खत्म कर दिया? क्या डायन ने अपने पति मुखिया बलवंत को मार दिया? यह जानने के लिए बने रहिए।